बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। डिस्कशन के लिए मेरे साथ अज़हर बाजवा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अज़हर भाई जी, आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट टेस्ट मैच से करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का आगाज़ हो चुका है। एक्सपेक्टेड यही था कि ऑस्ट्रेलिया जब खेलेगी तो डोमिनेट करेगी, और ख़ास तौर पे वार्नर की इनिंग्स की बात करें तो एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ी सेंचुरी चाहे हम ओडीआई की बात करें, टेस्ट मैचेस की बात करें, जब ये सेंचुरी करते हैं तो बड़ी सेंचुरी लगाते हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग हमें नज़र आ रहा था कि काफ़ी वीक है। 29 ईयर से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, और एक्सपेक्टेड यही था कि आप जिस तरह की कंडीशन थी और सर्कमस्टांसिस थे, लाइन भी कुछ मेरेकल नहीं कर पाएगी, और 121 पे जाके पहली विकेट का गिरना, बाकी चलें प्लेयर को फिर भी समहाउ हमने कंट्रोल किया, कर्टेल किया, बट जो डोमिनेंस थी वार्नर की, शुरू में थोड़ा सा उनका नज़र आया कि प्रॉब्लम में है, बट उसके बाद तो वो सिंगल हैंडली वन मैन शो ही नज़र आया। ओवरऑल कैसे समराइज़ करेंगे आप? देखिए, वार्नर के लिए इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको पता है कि ये इनकी फेयरवेल सीरीज़ है, हुँ, आखिरी सीरीज़ है। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है कि जो आखिरी टेस्ट होगा इस सीरीज़ का सिडनी में, वो इसमें वो रिटायरमेंट लेंगे। और जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो, और उसको जो सिडनी में टेस्ट है उसको इनका फेयरवेल टेस्ट भी जी, उसको इस तरह बिल्डअप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड। जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो जो विद इन ऑस्ट्रेलिया उन्हें बड़ा क्रिटिसिज्म फेस क्रिटिसाइज़ हुआ। करने को मिला। हुँ, जो मिचेल जॉनसन है ख़ास तौर पे, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि वार्नर तो टेस्ट में इसकी डिज़र्व ही नहीं करता है एज अ ओपनर, क्योंकि इनकी जो एवरेज या रही है पिछले 2-3 सालों में एज टेस्ट ओपनर, और जो परफॉर्मेंस रही है हुँ, वो इतनी अच्छी नहीं। सिर्फ एक, इससे पहले पिछले 3 सालों में इनकी एक सेंचुरी थी और एवरेज भी इनकी 25-30 के लगभग जी, थी। तो लोग ये कह रहे थे कि वार्नर, वो उनका कहना ये था कि वार्नर सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह इस टीम में एक जो रेपुटेशन है उसकी बेसिस पे उन्होंने रखी हुई थी, अदरवाइज जो उनकी करंट परफॉर्मेंस है वो और वो ये डिजर्व। कंट्री फेयरवेल और इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करते। ये हाँ, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो ऐसा होता है नहीं, समहाउ। उधर भी कल्चर तो है जब उनके हुँ। लेजेंड्स या स्टार्स रिटायर अगर का, वो फॉर्म में हो तो हाँ, तब देते हैं, वैसे नॉर्मली वो ट्रेडिशन ही देखी है। रिटायर होते हैं तो उनको वो हुँ, करते हैं, उनको भी ऑनर करते हैं। जिस तरह स्टीव वॉ जब रिटायर जी, हुए, पॉन्टिंग रिटायर हुए, जब भी आखिरी वॉर्न रिटायर हुए, तो आखिरी टेस्ट को बड़ा बिल्डअप किया जाता है, हाइप की जाती है, और जो एक डिजर्व करते हैं जी, इस तरह का लेजेंड उसको दिया जाता है। तो वो मिचेल जॉनसन का कहना था कि ये अनजस्टिफाइड है कि वार्नर को इतनी ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है या इतना ज़्यादा उनको तवज्जो दी जा रही है, जबकि वो अंडरवेलमिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है एटलीस्ट टेस्ट सर्किट में। और जो आने वाले बाकी है, मैट ट्रेंशॉ है या बेन क्रॉफ्ट है, मार्कस हैरिस है, इनको चांस मिलना चाहिए था ओपनिंग हुँ, पे, जब जो कि और जब वार्नर ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने आज क्रिटिक्स को साइलेंस कर दिया। और वार्नर का जो स्टाइल है, मैं समझता हूँ कि जो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, हमेशा से जो उनके ओपनर्स हैं, वार्नर से पहले भी आपको याद होगा हेडन जी, था, लैंगर था या गिलक्रिस्ट था। गिलक्रिस्ट तो टेस्ट में ओपन ही करते थे, जी, लेकिन जो उनका ओपनिंग स्टाइल है, या उससे पहले वो थे, स्लेटर थे, जी, तो हमेशा से उनके ओपनर अटैकिंग रहे हैं। अटैकिंग क्रिकेट हाँ, खेलते तो वार्नर ने उसको एपिटमाइज़ करते हैं, और उन्होंने आज के टेस्ट में एक तो क्रिटिक्स को प्रूव रॉन्ग किया, और अपनी डोमिनेशन को ये शो किया कि जब वो क्लिक करते हैं तो दूसरी टीम के लिए एक किस्म का वो मैच से निकाल ही देते हैं। तो आज भी ये हमने देखा, उन्होंने बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली। दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा थोड़े नज़र आए कि ज़रा इनकंसिस्टेंट थे, थोड़े नर्वी थे, थोड़े हुँ, टेंटेटिव थे, और उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। जी। अब्दुल्ला शफीक ने उनका कैच ड्रॉप किया आमर जमाल की बॉलिंग पे, और वो एक ऐसा डिसाइसिव मोमेंट थी इस मैच में। अगर वो उस टाइम आउट कर देते उस्मान ख्वाजा को, 70 के करीब स्कोर था, तब शायद पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होता। अच्छा सर भाई, इसमें हम ओवरऑल अगर एनालिसिस करें या इसको समराइज़ करने की कोशिश करें तो बॉलिंग तो जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, हमें पहले लग रही थी कि काफ़ी वीक है। अब आप लॉजिकली या सिनेरियो के अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू अपोजिशन आपने करना क्या होता है, आपने अपनी लाइनअप को अपने स्ट्रीमलाइन करना होता है, देखना होता है किस लड़के की पोजीशन है और कौन डिजर्व करता है विद इन द प्लेस, विद इन द टीम। अब उसमें दो चीज़ें हमने कल भी बात की थी। एक तो ये था कि स्पिनर का बगैर जाना ये बड़ा वेयर्ड था, और आपने देखे कि ये एक ड्रॉप इन पिच है। दूसरा, इस पे घास ज़ीरो था, उन्होंने जो थोड़ा बहुत था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तीसरा, फिर ये अगर देखा जाए तो स्पिनर के बगैर जाना, और फिर इसी तरह जब दो ऑलराउंडर का खिला देना, अगर आप अमर जमाल या फ़हीम अशरफ में से किसी एक के साथ स्टिक करते हो, और एक हसन अली जैसा रेगुलर बॉलर जो टेस्ट में एटलीस्ट थोड़ा टाइम से कंसिस्टेंट खेल रहा है। ओडीआई में तो हमने बात की थी बहुत वर्ल्ड कप में कि शायद उनकी जगह नहीं बनती थी, बट टेस्ट में उनकी बनती थी जगह, क्योंकि वो लंबे स्पेल के आदी हैं, एक्सपीरियंस इन कंडीशन के ऊपर है और सारी दुनिया में खेल चुके हैं। तो ये दो जो डिसीजन पाकिस्तानी टीम ने किए, और ख़ास तौर पे शान मसूद और मोहम्मद हफीज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत दावे किए थे कि हम नया माइंडसेट लेके आ रहे हैं, नए एग्रेशन लेके, अगर ये
सिंपल बेसिक फंडामेंटल को ही ठीक नहीं कर पाते आप, जो कि एक लेमैन जो बंदा सोचता है और देखता है, और अगेन वो रॉन्ग प्रूव हो गया आज जो हमने कल बात की, तो ये डिसीजन को कैसे देखेंगे आप? देखिए ये इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ आप कह सकते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है टेस्ट क्रिकेट में कि आप 3 आपके फास्ट बॉलर होते हैं, चौथा आपका स्पिनर होता है, और स्पिनर का रोल ये होता है कि क्योंकि आपने वर्कलोड मैनेज करना होता है टेस्ट में, एक फास्ट बॉलर के लिए 15 से 20 ओवर एक दिन में कराना बहुत अच्छा खासा वर्कलोड होता है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि उनको इम्पैक्ट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करें, वो शॉर्ट बस्ट में स्पेल कराएं, और दूसरी तरफ स्पिनर एक होल्ड करके रखे और अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करने का उनको टाइम मिल जाए कि वो रिकवर कर सकें। जी। तो एक तरह से अगर देखें तो जो उन्होंने डिसीजन लिया पाकिस्तान ने, जो उन्होंने कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिलाया, सलमान अली आगा को बैक किया एज अ फिफ्थ स्पिनर, ताकि अगर आपने कोई एक एंड होल्ड करना है तो उसका एक एंड होल्ड करना है तो वो होल्ड कर सकें, और उसकी जगह एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर खिलाएं। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दलेर फैसला था कि इन्होंने 2 डेब्यूटेंट्स खिलाए और वो खिलाए, और चार फास्ट बॉलर्स खिलाए। तो लेकिन वो फैसले का फायदा नहीं ना होगा। वो आप सही कह रहे हैं कि आप अगर आप इसको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने रिस्क लिया। आप कोई भी रिस्क, अगर आप एक अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, अग्रेसिव फैसला लेते हैं, तो इट कैन पे ऑफ एंड इट कैन नॉट पे ऑफ। तो मैं इस तरह तो हमारी मैनेजमेंट चाहिए कि उन्होंने एक अटैकिंग आउट ऑफ द बॉक्स फैसला लिया, और जो एक ट्रेडिशनल बॉलिंग लाइनअप होता है टेस्ट का, वो नहीं उन्होंने रखा। तो अदरवाइज वैसे भी अगर आप हमारे बॉलर्स देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं रही। लेकिन इसमें जो अप्रोच था बॉलर्स का, इतना शुरू में पहले सेशन के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं कम बैक किया और अपने हेड्स ड्रॉप होने नहीं दिए थ्रू आउट द। बिल्कुल। हज़ार भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।